आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बहुविकल्प पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम इनको क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसमें सामान्य सूत्र किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे। पहले सबसे पहले लेते हैं एल्केन। एल्केन एक होता है एल्कीन ग्रुप, एक होता है एल्काइन ग्रुप। ये तीन ग्रुप हैं, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एन क्या है यहाँ पर? एन होती है कार्बनों की संख्या। एल्कीन होता है इसमें से दो कम कर दो तो CnH2n। व एल्काइन क्या होता है? इसमें से फिर दो कम कर दो यानी कि CnH2n-2। ये होते हैं इनके सामान्य सूत्र। वह अगर हम देखें एल्केन, जब एल्केन की बात आ रही है तो वो उसका मतलब है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन मतलब वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखते हैं इसमें क्या आएगा इसका आंसर। कह रहा है एल्केनो मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन, एल्केन मैंने बताया आपको CnH2n+2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2 ये तो एल्काइन का है, CnH2n+2 ये एल्केन का है जिसको बूझा गया है इन्होंने, और CnH2n ये है एल्कीन का सूत्र। ये क्या आएगा था? एल्काइन, ये है एल्केन और ये है एल्काइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 26 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो इसको सही से कर लें क्वेश्चन को एक बार और समझ रहे हैं। ये एल्काइन का है, ये एल्केन का है, व ये एल्काइन का है। नहीं, ये तो डबल हो गए, ये हो जाएगा एल्कीन। ये एल्कीन का, एल्काइन मतलब C2n- होता है और यहाँ 2n+ एल्केन होता है, और CnH2n क्या होता है? एल्कीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो देखो 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी 24-25 तो लगातार 26 में आने की पूरी उम्मीद लग रही है। तो एल्काइन, आइन, आइन मतलब YINE आइन, तो क्या होता है? CnH2n-2। तो इसमें कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर C आ रहा है, CnH2n-2। और को भी चेक कर लेते हैं। ये CnH2n, तो CnH2n क्या होता है? एल्कीन। देखिए एल्कीन। और ये CnH2n+2, CnH2n+2 क्या होता है? एल्केन, एल्केन। तो हमसे दो क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन में पहले में एल्केन आया, फिर दूसरे में क्या आया? एल्काइन आया। तो हो सकता है कि आपके एल्कीन का हमसे क्वेश्चन 2026 में ये बूझ ले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन की रासायनिक, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन, तो समझे प्रोपेन क्या बोला उन्होंने? प्रोपेन। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है? एन, एन आ रहा है। तो एन हमने अभी बताया था, इसका सामान्य सूत्र लिख लीजिए आप, CnH2n+2। प्रोप, प्रोप मतलब होता है जिसमें कार्बन 3 होते हैं। याद रखेंगे, जब भी प्रोप का मतलब आए तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 2 की बात हो तो इसका मतलब होता है एथ आएगा वहाँ पर, और 1 की बात हो तो वहाँ पर मैथ आएगा। एक मैथ के लिए, 2 एथ के लिए, व 3 प्रोप के लिए। यानी कि जो ये एन है कितने यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि प्रोप बोला है। एच, ये है एन, यानी 2 तिया 6, क्योंकि एन की जगह तो 3 है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 +2, ये वाला +2, ये कितना बन गया? C3H, 6 और 2 8। तो ये बन गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो इसमें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। क्या वो कह रहे हैं? ये एल्काइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा, तो यह इंग्लिश में आसान होता है समझना, तो देख लेंगे आप पेपर में। पहले इंग्लिश वाला चूज करेंगे इसमें। तो
एल्काइन, आइन मतलब कितने बॉन्ड होने चाहिए एल्काइन में, देख रहे हैं भाई एल्काइन में कितने बॉन्ड होने चाहिए 3 बॉन्ड, जबकि एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, व एल्केन में कितने होते हैं सिंगल बॉन्ड। तो क्या पूछा इन्होंने एल्काइन, तो देखेंगे एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन सा है, इसमें एक बॉन्ड है, इसमें भी सभी में एक एक बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी एक बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड वाला आ रहा है, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, ये होगा एल्कीन। और हमसे क्या पूछा एल्काइन, तो ये होगा एल्काइन क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो हो जाएगा एल्काइन। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त वह 2 तरह के कार्बन होते हैं, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो इसमें असंतृप्त पूछा गया, देखो इन जिसमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो दोनों ही असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं दोनों के दोनों असंतृप्त। वह जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हमारे संतृप्त, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त और डबल व ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त। तो इसने असंतृप्त हमसे पूछा है, तो असंतृप्त देखेंगे। सबसे पहले देखो इससे कंपेयर कर लेंगे, याद रखो देखो CH4 लिख रहा है, ये CH4 है, CH4 हमेशा क्या रहेगा, ये एल्केन ही रहेगा, ये मीथेन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाने की अब जरूरत नहीं है, तो CH4 क्या होगा मीथेन होगा। अब देखो यहाँ पर जो दूसरे वाले में यहाँ पर लिख रहा है 2, और देखो यहाँ पर अगर हम इसमें 2 की गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 और 2 और जोड़ दें तो 6 बनना है, यानी कि 2 की गुणा करने पर 2 जोड़ देते तो बनता है सीधा सीधा एल्केन। देखो 2 की गुणा करने पर 2 जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है एल्केन, यानी कि ये एल्केन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी कि क्या है ये संतृप्त है। यहाँ देखते हैं 3, 3 में 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 2 और जोड़ दो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, बिल्कुल। तो ये भी क्या है एल्केन ग्रुप का, यानी कि ये भी क्या है संतृप्त ही है। तो यानी कि असंतृप्त कौन सा बचा, ये वाला। अब तुम देख भी सकते हो ये आ रहा है C2H2। अब यहाँ देखें कि कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन है 2, 1 और 1 2, वह हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 1। इस तरह से रखेंगे उन्हें, हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोजन होता है केवल एक बॉन्ड बनाता है, वह कार्बन बॉन्ड बनाते हैं 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है, वो कार्बन बॉन्ड बनाते हैं 4। देखेंगे एक बॉन्ड इसने बनाया, एक बॉन्ड इसने बना लिया। अभी भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक तो बना रखा है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये देख सकते हैं कार्बन यहाँ भी 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक कैसा है असंतृप्त, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है असंतृप्त ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। एल्कीन यानी कि क्या बोला इन्होंने एल्कीन, यानी कि कौन सा जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखेंगे मैथेन, क्या है ये ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ इससे आ गया, पहल में है मेथेन METHANE। ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, इंग्लिश में आसान समझना होता। फिर है एथेन, एथेन, फिर है एथिलीन, थीलीन, फिर आता है एस्टिलीन। तो देखें एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और इन हमें डबल बॉन्ड वाला है। एल्केन यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। ईन आ रहा है, देखो एसिटिलीन इसमें भी आ रहा है, लेकिन एसिड लगने के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो एल इथाइलीन, तो ये क्या है, ये है ये डबल बॉन्ड वाला। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। देखो 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, शायद आपके 26 में पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखेंगे इसमें पूछा सहजातीय है, मतलब जो समान जाति के हैं श्रेणी के। देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं CH4 व C2H6। भाई CH4 मैंने आपको बताया अभी, ये तो एल्केन ग्रुप का है, मीथेन है। अभी क्या ये एल्केन ग्रुप का है, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना करके 2 जोड़ दें, 2 दूनी 4 और 2 6, बिल्कुल सही बात है। तो ये एल्केन ग्रुप के हैं दोनों, ये क्या है एल्केन ग्रुप के हैं और सहजाती हैं, एक जैसे ग्रुप के हैं। तो यहाँ रहा OH, OH होता है एल्कोहल ग्रुप, और COH होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप के हो गए। अब यहाँ देखें ये एल्केन ग्रुप का है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 6 आ रहा है, ये एल्केन ग्रुप का है, और OH वाले होते हैं एल्कोहल ग्रुप के, तो ये दोनों भी अलग अलग हो गए। अब देख रहे हैं UOH और UBH, तो ये भी क्या है एल्कोहल ग्रुप के हैं दोनों के दोनों।
यानी ऑप्शन नंबर ए और डी क्या है, सजातियां हैं, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सजातीय युग्म कौन से? सजातीय मतलब जो एक जैसे ग्रुप से आते हैं। देखिए CH4 मैंने बताया अभी एल्केन ग्रुप का है। अब क्या ये भी है? तो इसमें पहले सब देखो, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ो तो 2 दूनी 4 2 6, ये तो नहीं आ रहा, यानी कि सजातीय नहीं है। अब देखो OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप है और CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी नहीं है। CHO ग्रुप देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO है और ये भी CHO, हाँ ये सजाती हैं, ये एक जैसे हैं। अगला देखते हैं, ये OH एल्कोहल ग्रुप है और इसमें O आ रहा है, ये ऑक्सी ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो एल्डिहाइड ग्रुप ये दोनों एक जैसे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है इथेनॉल। देखें इथेनॉल, ठीक है जी, OL आ रहा है, OL आता है एल्कोहल ग्रुप में, AL किस में आता है जी, OL जो आता है एल्कोहल ग्रुप में आता है, और ये क्या होता है OH होता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले दे रखा है COH, तो याद रखेंगे COH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर CO होता है कीटोन ग्रुप, CO ये है कीटोन, जहाँ भी आपको ऑन लिखा हुआ मिले समझ जाना कीटोन ग्रुप की बात चल रही है, ये कीटोन ग्रुप। अगला है OH एल्कोहल ग्रुप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया OH है। अगला CHO ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, जहाँ भी AL लगा हुआ मिले लास्ट में तो समझ जाना है ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और OL मिलता है तो O एल्कोहल ग्रुप है। तो इथेनॉल क्या आ रहा था, इथेनॉल, OL आ रहा है, OL मतलब एल्कोहल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड मैंने अभी बताया था आपको, एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड का मतलब क्या है CHO। तो देखिए CHO कहाँ है, देखो OH ये तो एल्कोहल ग्रुप है, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, CO मतलब कीटोन ग्रुप, भाई ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये है कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप, और ये है कार्बोक्सिलिक, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 2025 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह पाया जाता है? तो कीटोन समूह का मतलब है जिसमें CO ग्रुप होता है, जिसमें CO ग्रुप होता है वह कीटोन ग्रुप कहलाता है, केवल CO ग्रुप। अब इसे देखते हैं, ये हम देखो, इसमें CO आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें भी CO दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी CO है और इसमें भी CO है। तो कीटोन ग्रुप में इसको सबसे पहले देखेंगे, ये तो हमारे पास लिख रहा है HCHO, यानी कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको पूरा करके लिखेंगे तो CH3, ये है CHO, यानी कि ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये देखेंगे ये लिख रहा है CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यही ग्रुप है केवल CO ग्रुप सिंगल बचा हुआ, देखो अलग है बिल्कुल, इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो यही हमारे पास कीटोन ग्रुप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला है ब्यूटेनॉन, देखो फिर दोबारा से क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है ऑन वाला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025, 14 और 13 शायद इस बार आ सके। तो कीटोन ब्यूटेनॉन, ऑन आपको केवल ऑन पकड़ना है, ऑन यानी वन यहाँ पर जहाँ पर लिखे तो समझ जाना वो क्या है, कीटोन ग्रुप है, यानी कि CO वाला ग्रुप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपेनल क्या आ रहा है, प्रोपेनल AL आ रहा है, ठीक है, तो एल्डिहाइड भी आ रहा है। तो एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO, क्योंकि OH क्या है एल्कोहल ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B एल्डिहाइड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इथाइल अल्कोहल का IPAC नेम क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब होता है, देखेंगे इथाइल ALC, इथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल का मतलब होता है, याद रखेंगे C2H5, और अल्कोहल का मतलब होता है OH। सबसे पहले इसमें देखो कार्बन कितने, IPAC में हम कार्बन देखेंगे कितने कार्बन है, 2, तो 2 वाले को हम बोलेंगे एथ,
दो वाले को हम क्या बोलेंगे, एथ, और अपने पास है एन जोड़ देंगे, प्लस ओ एच, यानी एल्कोहल ग्रुप में लगाएंगे हम ओ एल। एल्कोहल ग्रुप में क्या लगाएंगे हम, ओ एल। तो इसका दो वोवेल्स एक साथ नहीं आते, दो वोवेल्स एक साथ नहीं आते, तो इसका ई हट जाएगा, तो इथेनॉल। क्या बनेगा ये, इथेनॉल। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका ठीक रहेगा। इसमें देख रहे हैं इथेनॉल, यही है इसका आंसर। अब देखो इसमें इथाइल मतलब दो कार्बन की बात है, तो मैथ तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड अम्ल, इसमें अल्कोहल में कहीं होता नहीं है, एसिटिक मतलब COH ग्रुप आ रहा है, ठीक है जी। और इथेनोइक, इसमें भी COH ग्रुप आ रहा है, ओइक आ रहा है, एसिटिक इक आ रहा है, इक वाले मतलब COH ग्रुप होता है, OL आ रहा है, लेकिन मैथ आ रहा है, मैथ का मतलब एक कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन एथ इसमें तो दो कार्बन है। अगला, एसिटिक अम्ल का यूपीसी नेम क्या होगा, देखिए CH3COH का यूपीसी नेम। सोलह कार्बन गिनो, एक और एक दो, दो वाले को हम बोलते हैं एथ। तो देखो एथ किस किस में आ रहा है, एथ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें मैथ आ रहा है, और इसमें प्रोपेन, इसमें ये दोनों नहीं हो सकते। अब जो COH होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका जो सफिक्स यानी कि लास्ट में लिखता है, वो लगता है ओइक एसिड। याद रखेंगे, COH ग्रुप जो होता है उसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड। तो ओइक एसिड देखो किस में लग रहा है, केवल इसमें लग रहा है, इतना इथेनोइक ओइक अम्ल, इसमें तो ओ नोल लग रहा है, OL आ रहा है, और OL किस में लगता था, एल्कोहल ग्रुप में लगता था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होती है। तो इथेनॉल की जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, देखो 24 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर होती है, याद रखेंगे सीधा सीधा कि जब भी इथेनॉल मतलब C2H5OH की सोडियम धातु यानी Na से जब भी अभिक्रिया कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 भी, कि निम्नलिखित, ये 2025 में पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए यह है एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को भी। एसिटिक एसिड जब इथाइल अल्कोहल, यह है इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, तो देखेंगे यहाँ से जल बाहर हो जाता है, इन्होंने दिया हुआ H2O, बचता है CH3, ये CH3, ये CO, और ये C2H5, यानी कि इसको बोलते हैं इथाइल और इसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये बना इथाइल एसीटेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी।